जब से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पड़ोसी समेत सभी को साफ रणनीतिक संदेश दिया कि अब पहले की तरह आतंकवादी कृत्यों को सहन नहीं किया जाएगा, तब से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई के बाद तो पाक के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जो कल तक खून बहाने की बात करते थे, आज आतंकवादी सौंपने का बयान दे रहे हैं। मगर पाक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1947 से आज तक धोखा ही मिला है। तब कहता हूँ, वक्त बदलते स्थान बदलते देखे हैं, इंसानों में भी हमने गिरगिट के नज़ारे देखे हैं। वो क्या न देखा पाक की फितरत में हमने, अरे क्या न देखा पाक की फितरत में हमने हमारी पीठ पर सदा इनके खंजर देखे हैं, हमने हमारी पीठ पर सदा इनके खंजर देखे हैं। नमस्कार, मैं राजेश अग्रवाल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन वर्ड्स विद राजेश खंजर। यहाँ बात हो रही है उस बयान की जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को सौंपने को तैयार है। अल जजीरा के एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भुट्टो से जब यह पूछा गया कि लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख अजहर मसूद को पाक की पनाह मिली हुई है, तो ऐसे लोगों को भारत को सौंप दिया जाए ताकि न्याय के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सके। इसके जवाब में भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंपने पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर भारत अदालत में गवाह, दस्तावेज और कानूनी रूप से सहयोग कर सकता है, तो पाकिस्तान आतंकवादियों के सौंपने पर विचार करेगा। अगर हम बात पाक पर आतंकवाद पर कर रहे हैं, तो यह सभी जानते हैं कि पाक की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हमें यह भी पता है कि पाक में आतंकियों पर प्रतिबंध का ढोंग रचा जाता है। पाकिस्तानी सेना खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। और यही नहीं, पाक की पॉलिसी है आतंकवाद को पालना, पोसना, बढ़ावा देना और दुनिया में आतंकवादियों को सप्लाई करना। कुछ दिन पूर्व पाक मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इंटरव्यू में यह बात स्वीकार भी की गई थी। अब बात बिलावल के बयान की। वो जो कल तक कहा करते थे कि हम भारत के हर हमले का जवाब देंगे, पानी बहेगा या खून बहेगा, उन बिलावल का बयान है कि हम आतंकी सुपुर्द कर देंगे। इस बयान की जड़ से कई बातें निकल कर आती हैं और सवाल भी उठते हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। पाक को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने उसका कितना नुकसान किया है, और यह भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, स्थगित किया गया है, बंद नहीं किया गया। जरा सी भी गलती से आने वाले समय में गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के चलते मौत के तांडव का भय पाक के सिर पर मंडराता फिर रहा है। इसलिए भारत को आतंकवादी सौंपना पाक के हित में रहेगा और भारत द्वारा पानी की संधि को भी स्थगित रखा गया है, जिससे पाक में पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। अपनी जनता को इस परेशानी से बचाने हेतु इस तरह के बयान दे आतंकियों को भारत के सुपुर्द कर सौदा करना भी एक मकसद हो सकता है। और वैसे भी मतलब परस्त पाक जानता है कि लंगड़े बूढ़े घोड़ों को रेस से बाहर कर दिया जाता है, और कहा भी गया है कि बड़े लाभ के लिए छोटे छोटे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या बिलावल अब उन नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं जो एक तीर से कई शिकार कर लिया करते हैं? क्या इस बयान से उनका या
उनके देश का कोई बड़ा हित छुपा हुआ है। तो मूल में यही बात है, कारण कुछ भी हो, चाहे बिलावल के दूध के दांत गिर गए हो, अक्कल दाढ़ आ गई हो, इन सब के बीच इनकी सोच में भारत का खौफ स्पष्ट दिखाई देता है। अब यह पोल खोल हो, पाक षड्यंत्र हो, ढोंग हो, मजबूरी हो, चाहे जो हो, मगर एक बात तो है, इस बयान ने पाक में बारूदी उबाल जरूर ला दिया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को सरकार नहीं सेना चलाती है। पाक में सेना की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बिलावल के इस बयान की बुनियाद में यह भी नजर आता है कि इसमें पाकिस्तान सेना का समर्थन हो सकता है। हो सकता है बिलावल को मोहरा बना आगे बढ़ाया गया हो। कुछ लोगों का मत है कि बिलावल की पाकिस्तान में हैसियत ही क्या है, यह बयान भरोसे के लायक ही नहीं है, इसे नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए। मगर मेरा मानना है कि बयान किसी भी वजह से दिया गया हो, लेकिन अपना वजन तो रखता है, इसका असर तो हुआ है। भारत पाक के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा हो रही है। वहीं पाकिस्तान में तो बारूदी बवाल उठ खड़ा हुआ है। हाफिज सईद के बेटे आतंकी तलहा सईद ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिलावल सच्चे मुसलमान ही नहीं हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा ने इस बयान को पाक का घोर अपमान बताया और आतंकवादियों के समर्थन में बातें भी कही। तलहा ने यह भी कहा कि बिलावल के इस बयान से पाकिस्तान की इज्जत ही खराब हो गई है। जहाँ तक इज्जत की बात है तो समझ नहीं आता, जब सारी दुनिया जानती है कि पाक हमेशा ही नापाक करतूत करता है, साजिशों को रचता है, आतंकवादी पैदा कर दूसरे देशों को अस्थिर करने की कोशिश करता है और साथ ही अमेरिका जैसे देशों के लिए आतंकवादी तैयार भी करता है, तो उसकी हैसियत इज्जत क्या तो होगी, जो तलहा के अनुसार खत्म हो जाएगी। खैर, क्या बिलावल का यह बयान यह भी बताता है कि वह भी अपरिपक्व नेता है, और क्या बिलावल अब आतंकियों की नज़रों में दुश्मन बन गए हैं? अब बिलावल का यह बयान पाक और भारत के बीच क्या रंग दिखाता है, आगे देखेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।